हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस नए वीडियो में। और जी आज जो है दिन है वो है मौनी मावस का। तो जी मैं उठी हूँ 4:30 बजे और बाहर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। मतलब कहते हैं ना कि घूप अंधेरा हो रखा है। और मैं अपना टाइम पे जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज जो है मौनी अमावस है और पितरों के लिए खाना बनाना है। तो भाई जब कुछ ऐसा होता है तो उस दिन थोड़ा सा तो जो 5 बजे उठती हूँ, पौने 5 तो उस टाइम पे थोड़ा सा हमें जल्दी उठना ही पड़ेगा, वरना काम कैसे चलेगा। जब आपको किसी भी चीज़ की अगर कुछ करना है तो वो आपको जो है अपने आप ही नींद खुल जाती है। इधर जो है मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा लिया था और 5 बजे का टाइम हो चुका था। नहा धो के सीधा मैं आ गई किचन में क्योंकि सबसे पहले खीर बनने के लिए रखनी है। तो भाई खीर बनने में टाइम लगता है थोड़ा सा। और खाने में बना रही हूँ मैं आलू मटर की सब्ज़ी। और पूड़ी बनाती तो क्या हुआ था, मैं ना रिफ़ाइंड की थैली लाना भूल गई, बच्चों से मंगवाई और उन्होंने ला कर नहीं दी। तो फिर अभी तो फ़िलहाल मैं पराठे बना दूँगी भोग के लिए, दोपहर में हम पूड़ी बना लेंगे। तो इधर जो है सब्जी में सब्जी बना रही हूँ। आलू बॉईल कर लिए थे, उनको छील लिया है। जब तक जितनी देर में मैंने छीला ना उतनी देर में ये मेरे जो है मसाला पक रहा था। मीडियम टू लो फ्लेम कर दी थी। मैंने कहा चलो जब तक इतनी देर में जो है मैं आलू छील लेती हूँ। तो बस इधर जो है ना जल्दी से फटाफट फटाफट मैं आलू छील रही हूँ और खड़े होकर ही ना सामने ही अपने दूध में बॉईल लगा रही हूँ। वरना क्या होता है, मैं कई बार जैसे इधर उधर के काम में लग जाती हूँ तो भाई दूध जो है निकल जाता है गैस पे से। इसी वजह से जो है अपने सामने जितनी देर में आलू छील कर मैं ठंडे कर रही हूँ ना, और देखो आलू इतने गर्म थे और मैंने गरम गरम में ही ना ऐसे फोड़ दिया, मेरी उंगलियां जल गई। तो जल्दी से मैंने पानी से धोई। और इधर जो है मैंने मटर जो है फ्रीजर में रख देती हूँ मैं लाके। तो थोड़ी सी मटर डालूँगी क्योंकि कार्तिक और डुग्गू को ना मटर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इनकी वजह से मटर थोड़ी सी कम डालती हूँ मैं सब्जियों में। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। इधर मसाला भुन रहा था और खीर भी पक रही थी। तो देखो जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, खाना तैयार करना है, जिम भी जाना है। तो मैं यही सोच रही थी मेरा 6:30 बजे तक जो है थालियाँ मेरी निकल जाएं। एक यहाँ हमारे मंदिर की भोग की निकलती है और एक ऊपर देवताओं के भोग की। तो वो 2 प्लेट निकालनी है थाली की। और टिफ़िन में लगाना है मुझे डुग्गू का और कार्तिक के लिए बनाना है। तो नाश्ते का मतलब पूरी तैयारी हो ही जाएगी लगभग, अगर भगवान ने चाही तो। तो भाई इधर मैं सब्जी वगैरह बनाकर आटा गूँध कर मैं लग गई फिर पूजा करने में। जब तक ये सब्जी और खीर बनते रहे मीडियम टू लो फ्लेम पे, इतनी देर में मैंने अपना पूजा पाठ का काम निकाल दिया। सॉरी, पूजा पाठ का काम कर दिया। क्योंकि पूजा पाठ में भी कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं, जिसमें कि सिर्फ आरती आरती होती है और ज़्यादा कुछ मैं जो है किताब वगैरह रामायण वगैरह नहीं पढ़ पाती क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता कि कुछ रामायण भागवत पढ़ पाओ मेरे पास। तो वो मैं कई बार शाम को पढ़ लेती हूँ या संडे वाले दिन जैसे मुझे टाइम मिलता है तो उस दिन पढ़ लेती हूँ। तो बस इधर जो है सब्जी में नमक डाल दिया है, आलू जो बॉईल करे थे वो डाल दिए हैं। अब खीर को रखा मैंने थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे और आलू आलू मैंने रख दिए थे तेज पे। तो इधर खीर में भी उबाल आ गया है। तो चलिए फटाफट से आटे का डो लगाते हैं। अच्छा, आटा मैंने पहले थोड़ा सा टाइट गूँधा। पहले मेरे माइंड में था चलो पूड़ी बना लेंगे, मगर फिर ध्यान आया कि यार रिफाइंड की थैली तो आई नहीं। वैसे बना तो सरसों के तेल में भी लेते, मगर ना मेरे को सरसों के तेल की पूड़ी थोड़ी सी कम अच्छी लगती है, तो रिफाइंड की ठीक लगती है। इधर जो है आटा गूँधने के बाद मैं आ गई हूँ इधर मंदिर में। तो भाई कहते हैं कि इस महीने में, माह के महीने में तिल की जो है पूजा करनी चाहिए, तिल चढ़ाने चाहिए। तो ठाकुर जी का स्नान वगैरह मैंने बीच में करवा कर दिया था और वो वीडियो नहीं बन पाई, पता नहीं शायद कैमरा ही ऑफ रह गया। तो इधर बस सब पूजा पूजा की है। मैंने दूध भी बॉईल कर लिया भगवान जी का, और आज जो मैं भगवान जी को चढ़ा रही हूँ वो तिल की गज्जक है।
तो जी चलिए इधर आ गई हूँ मैं अब जो है पराठे बनाने के लिए। सबसे पहले जो है गऊ ग्रास निकालेंगे, एक जो फुल का निकालती हूँ, एक या दो वो निकालना है गऊ माता का, और दूसरा जो है भोग की थाली निकलेगी। और ना दो थालियाँ निकालते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है, एक तो जैसे मंदिर के भोग की निकलेगी भगवान जी के, और दूसरी जो है ऊपर देवताओं की थाली निकालनी है। तो हमने ना अपना जो है घर में ही पितरों को स्थापित कर रखा है, तो बस हम जो है थाली बनाकर और ऊपर ले जाते हैं, वहीं अंगारी पे हमारे जो है भोग लगता है। अच्छा, भोग तो मम्मी जी और यही लगाएंगे, मेरा तो काम बस बनाने का है। और मैं बना के जो है नीचे जो मेरे को थाली निकालनी होती है, मैं नीचे भोग अपने हाथ से लगाती हूँ। ऊपर ये लोग करते रहते हैं और ये भी नहा लिए हैं, क्योंकि आज जैसे कार्तिक को भी कॉलेज जाना है, तो ये भी अपना जो है जल्दी उठ जाते हैं फिर उस दिन। क्योंकि थोड़ा सा ये है कि आज उनको भी ऊपर पितरों पे जोत वगैरह लगानी है, तो भाई जिस दिन थोड़ा सा जल्दी ज़्यादा काम है तो उस दिन आपको जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। इधर देखो खीर भी अच्छे से पक गई थी, इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है। तो अभी चीनी डाल के कम से कम 15-20 मिनट तक पकाऊंगी। जितने देर में मेरे जो है पराठे बन के रेडी होंगे, उतनी देर में जो है खीर और अच्छे से जो है पक जाएगी। क्योंकि खीर का क्या होता है ना, खीर तो जितना पके उतना अच्छे बनती है। तो ज़्यादा तो मैंने बनाई नहीं है, कि सिर्फ 1 किलो दूध की बनाई है, क्योंकि खाने वाले सिर्फ 2 ही जने हैं हमारे यहाँ। एक तो इसके पापा खाएंगे और डुग्गू है और मम्मी जी, 3 जने हैं, तो 1 किलो दूध के लिए बहुत है। मैं मीठा मीठा भी मैंने छोड़ ही रखा है, कम ही खाती हूँ, बहुत रेयर, अगर ज़्यादा मन करा तो 2-3 चम्मच खाऊंगी। तो बस इसीलिए ज़्यादा दूध की मैं बनाती नहीं हूँ। वैसे भी फिर पता है क्या होता है, ज़्यादा बन जाती है ना, तो फिर लगता है यार वेस्ट होगी, खुद ही खा लो। तो ये होता है, इसलिए इसी चक्कर में मैं जो है ज़्यादा मीठे वाली चीज़ सोचती हूँ, चलो कम ही, जितना अवॉइड हो सके उतना ही बढ़िया है। तो चलिए इधर जो है मेरे पराठे बनके गर्मा गर्म रेडी हो रहे हैं, और पराठे भोग लगाना है। थोड़ा सा थाली ना ठंडी कर देते हैं, ज़्यादा गर्म का भोग नहीं लगाते। तो इसीलिए मैंने जो है खीर पहले निकाल के एक कटोरी में कर दी है। जब तक पराठियाँ सिकेंगी, इतनी देर में जो है सब्जी भी और खीर भी ठंडी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट लगते हैं थाली में निकालने में। हाँ जी फ्रेंड्स, तो इधर मैं आ गई थी। अब जो है जिम से आने के बाद दूसरी ड्यूटी स्टार्ट होती है। अभी जो है सुबह से जैसे 4:30 बजे से उठी थी ना, तो बस आके सबसे पहले जो है 1 गिलास पानी पिया गरम, और थोड़ा सा गुनगुना पीती हूँ हल्का सा, क्योंकि एकदम जिम से आने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, नॉर्मल भी ठंडा ही आ रहा है, तो हल्का सा जैसे निवाया सा पानी पी के तो इधर मैं दोबारा काम पे लग गई हूँ। और उसके बाद मैंने 1 कप चाय ली। तो भाई ये होता है मेरा जो सुबह सुबह का रूटीन होता है। नॉर्मली डेज़ में तो ये है कि नाश्ता बनाना होता है, और आज थोड़ा सा ज़्यादा करना था क्योंकि मावस थी, और वो भी मौनी मावस, बहुत बड़ी मावस थी। तो भाई कुंभ स्नान में कौन कौन गया हुआ है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इधर जो है अब करती हूँ मैं रसोई साफ़, क्योंकि सुबह तो मैं बस भागम भाग में खाना वगैरह तैयार करके चली गई थी, बर्तन कोई भी साफ़ नहीं करे थे। तो इधर सबसे पहले जो है आके मैंने बर्तनों को खाली करा है, सब्जियां छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र करी है, क्योंकि काम की स्टार्टिंग होएगी किचन साफ़ होने से ही। तो सबसे पहले रसोई को साफ़ करा है, गैस साफ़ करके दूध बॉयल होने के लिए रखूँगी। तो इधर गैस पे ही
जो है सबसे पहले कपड़ा मारा है। और फिर जो है जब आप रसोई को साफ़ करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले जितने भी बर्तन, सब्जी ज़्यादा बड़े में हो रही है, और शेल्फ़ के एक साइड में हमने सारी चीज़ें जो हैं रख देनी है। सब्जी, खीर वगैरह सारी चीज़ बन गई है। अब दोपहर में जो है मैं बनाऊंगी, थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाऊंगी और रायता बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो खीर बनी है ना, मेरे को तो रायता अच्छा लगता है सब्जी पूड़ी। तो जी इधर पहले कर लेती हूँ रसोई को पूरा अच्छे तरीके से साफ़, काउंटर टॉप वगैरह, फिर लगती हूँ बर्तन साफ़ करने में। तो जी चलिए फ्रेंड्स, इधर हो गया है मेरा जो है रसोई का काम पूरा कंप्लीट। सिंक भी आप लोगों ने देखा, मैंने पूरा अच्छे से वॉश कर दी, क्योंकि सिंक का एरिया सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बर्तनों की जूठन वगैरह जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। इसीलिए थोड़ा सा उसके अंदर एंड में मैं जो है दोनों नालियों में जो है, जो सिंक की नालियाँ होती हैं उसके अंदर गर्म पानी ज़रूर डालती हूँ। तो भाई जो जितने भी बर्तन साफ़ करने वाले जूने होते हैं उनको गर्म पानी से एक बार वॉश कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत स्मेल उनमें भी आने लग ही जाती है। तो फ्रेंड्स इधर मैंने जो है पूरे जो किचन का काम कंप्लीट कर लिया। अब मेरा जो है घर संभालने वाली ड्यूटी है, घर को क्लीन करना है। सुबह से उठ के जो मतलब इस टाइम तक फुल एनर्जेटिक रहती हूँ मैं। मतलब कभी कभी तो मुझे थकान होती है, ऐसा नहीं है कभी नहीं होती, मगर हाँ ज़्यादातर नॉर्मल डेज़ में मैं अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश पूरी रखती हूँ। क्योंकि आप जब सुबह उठते हो ना, तो आपकी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन्स रिलीज़ होता है जो आपको एक्टिव रखता है। ये आप कभी भी ये चीज़ नोटिस कर लेना। आप जब जल्दी उठोगे, ये नहीं होगा कि आप थके थके से होगे, आपको खुद ही एक अपने आप में एनर्जी मिलेगी। और दूसरी बात ये है, जब आप लेट उठते हो तो आप अपने आप को मतलब थोड़ा सा ऐसे बॉडी में जैसे रहता है ना, कि जैसे हम बीमार हैं या थकावट थकावट सी ऐसा रहता है। तो चलिए इधर जो है एक एक रूम मैंने क्लीन कर दिया है। अब आगे ड्राइंग रूम में अभी
जो है ड्राइंग रूम में जल्दी से जो है मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि फटाफट काम करना है और जो भी टाइम मिलेगा उसमें मैं जो है आज ना पूड़ी बनानी है। तो मैं ये सोच रही थी पूड़ी वगैरह सेक के फिर जो है धूप में थोड़ी देर लेटूँगी, क्योंकि आप काम वगैरह ख़त्म करके जब धूप में लेटते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और थोड़े से फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ उस टाइम पे मैं, मूंगफली हो गई या ऑरेंज वगैरह जो भी कुछ होता है तो वो चीज़ें खाऊंगी। मगर पहले घर का काम घर का काम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक काम नहीं ख़त्म होता तब तक आराम की तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे लगता है ना यार काम चला पड़ा है और हम सो जाएं, तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा वो करती है। इसीलिए पहले काम का ख़त्म होना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इधर जो है मैं इस रूम में भी फटाफट से पोछा लगाती हूँ। और आज जो है पोछा थोड़ा सा मैं बैठ के लगा रही हूँ, क्योंकि कई दिन से मैं जो है मैजिक मोप यूज़ कर रही थी, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसमें ना तो बैठने का मन कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि बस सफाई हो जाए जैसे तैसे। तो चलिए अब जैसे मौसम में चेंज आया तो काम करने में भी एक अलग ही सुकून मिलेगा। तो बस इधर देखो इस वाले रूम में भी सफाई हो गई है। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, तो एक एक रूम करके सारे रूम मैंने जो है क्लीन कर दिए हैं। सुबह से उठे हुए देखो ये हो गया कि अभी तक जो है मेरे बेड पे जो है ये कंबल पड़ा हुआ है। और रीज़न ये है क्योंकि मेरे उठने के बाद उठते हैं हस्बैंड जी, और मैं तो अपना जो है उठूँ तो साथ के साथ उठा भी दूँ, मगर जब वो सो रहे होते हैं तो फिर उठाना मुमकिन ही नहीं है। तो उनकी तो आदत ही नहीं है कि वो उठाएं। सारे काम जो हैं वो हम औरतों के ऊपर ही छोड़ रखे हैं कि औरत ही घर संभालेगी। तो यहाँ पे चादर को बस हल्का सा मेरे को ठीक करना है, टचअप देना है इसको। वैसे भी अभी परसों ही चेंज करी थी तो ठीक ही है। तो अभी जो है दो एक दिन और बिछेगी, उसके बाद जो है ये चादर मैं चेंज ही कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा दिन तो चादर बिछी हुई मुझे भी अच्छी नहीं लगती। तो बस इधर जो है चादर सही करने के बाद इस रूम में भी जल्दी से झाड़ू लगा देंगे, क्योंकि एक एक रूम करके मुझे सारे रूम की जल्दी से सफाई करनी है। मेरा काम जितने जल्दी होगा तो उतनी देर जल्दी मेरे को रिलैक्स होगा। बस इधर जो है घर की मेरी पूरी सफाई हो गई थी, सारे रूम वगैरह क्लीन कर दिए थे। अब बारी आ गई मेरी लॉन्ड्री एरिया पे, क्योंकि मशीन भी सुबह से ही लगी हुई है। तो इधर ना जो भी सर्फ का पानी बचता है उसमें मैं एंड में जो है सारे पोछे वगैरह सब धो लेती हूँ। तो सारी चीज़ें धुल गई थी। अब मैं जो है ना आज थोड़ा सा मैं मशीन को साफ़ कर रही हूँ। मशीन के थोड़ा साइड में जैसे ऊपर की तरफ हल्की सी काली काली सी मुझे लगने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो आज क्यों ना मैं, रसोई का काम भी हो गया है, घर का भी हो गया है, आज जो है मैं अपनी वॉशिंग मशीन को ही थोड़ा सा साफ़ सफाई कर देते हैं। क्योंकि जब घर का हम हर एक हिस्सा साफ़ करने के लिए लगे रहते हैं, कोना कोना चमकाने के लिए लगे रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी साफ़ करनी तो बनती ही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इधर जो है मैंने अपनी जो वॉशिंग मशीन है ये भी मैंने पूरी ढंग से अच्छे से क्लीन कर दी है। और जो मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था कि हल्का बहुत इसमें जैसे काला काला प्लास्टिक में लगने लग जाता है ना, प्लास्टिक की है कपड़े धुलते हैं तो थोड़ा बहुत गंद होने लग जाता है, तो बस वही मैंने किनारे ही इसके साफ़ करे हैं, और बाकी तो ये पूरी साफ़ ही थी। तो बस इसमें खूब सारा पानी डाल दिया और मशीन को अब अच्छे से जो है पोंछ वोछ के ना सही से मैं इसको जो है कपड़े से ढक देती हूँ। जो कि मैंने अपनी एक मेरे पास बेडशीट रखी थी उससे ही मैंने जो है मशीन का कवर अपना बना लिया। तो मुझे बाहर से कोई मशीन का कवर ख़रीदने की नीड भी नहीं हुई, क्योंकि वो चादर बहुत अच्छे से इस पर चढ़ गई थी। तो बस इधर जो है मैं अपने इधर बालकनी की ये खिड़की को धो देती हूँ। थोड़ी सी धूल मिट्टी इसमें भी हो रही थी, तो फटाफट से जो है मैंने पाइप का मुँह इस तरफ करा और ये भी तो साफ़ कर दी। बस यहाँ जो है पूरा घर का काम मेरा हो ही गया था, तो बस ये वाला एरिया जो है ये रह गया था, तो इसको भी मैं अब हाथों हाथ जो है अपना क्लीन कर लेती हूँ। तो देखो ये था मेरा आज का सुबह 4:30 बजे से उठने के बाद जो है 1 बजे तक वाली ड्यूटी, जो इसमें कि मेरा पूरा काम जो है आ जाता है A to Z। एक भी काम नहीं छूटता, चाहे कपड़े तय करने हैं, किचन में खाना बनाना है, सारा का सारा। तो इस तरह से मेरा जो है मॉर्निंग में उठने के बाद पूरा दिन काम और पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक और कमेंट करना मत भूलना।